हेलो एवरीवन। चलो सेकेंड वाला जो लिंक है उसको ओपन करो, वहाँ से ओपन होगा, ठीक है। नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया था। ओके देखो सेकेंड यहाँ पे फिर से प्रॉब्लम आया। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो फटाफट। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है? एक्स HCP है एंड वाई ऑक्यूपाई 75% ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स। देखो बच्चों लास्ट टाइम मैंने बताया था कि नंबर ऑफ एटम्स मींस नंबर ऑफ एटम्स को जेड बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स एंड टेट्राहेड्रल वर्ड्स, ठीक है। इसका रेशियो कितना आता है? 1:1:2, ठीक है। 1:1:2। इसके अकॉर्डिंग अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो x कितना आ जाएगा 1 एंड y क्या है? टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितना आ जाएगा 2। इसका 75% लेना है। 75% कितना होता है? 3/4। यहां से कितना आ गया? 3/2। इस 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा? x2 y3। क्या आंसर आएगा? x2 y3। 1/3 मतलब नॉट 1/3, 3/4 है। देखो एक बार फिर से बता रहा हूं बच्चों, एक बार फिर से समझ लो। चलो कंसेप्ट यहाँ पे क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल जो x है ना, x यहाँ पे क्या HCP है, ठीक है। तो HCP एंड टेट्राहेड्रल वर्ड्स दोनों का रेशियो कितना आता है? 1:2। 75% ऑक्यूपाई कर रहा है। 75% का मीनिंग कितना होता है? 3/4। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? 3/2। इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो x2 y3 आ जाएगा। x2 y3 क्लियर है? ऑप्शन फर्स्ट इज ए इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग aqueous सॉल्यूशन शुड हैव मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट? मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट बताना है बच्चों। कैसे करेंगे बताओ जल्दी। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट क्या? नेटवर्क इशू आ रहा है। देखो बच्चों यहाँ पे जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है थोड़ा लैग कर रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, नेटवर्क इशू आ रहा है थोड़ा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने होते हैं बताओ फटाफट जल्दी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकेंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट DFP। थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट EBP। एंड फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर OP। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सबको पता है ना? द प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉल्यूशन विच डिपेंड्स ऑन ओनली नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा, उसको बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। पहला है RLVP। देखो कंसेप्ट क्या है समझ लो। नंबर ऑफ आयंस मींस नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये वाला टर्म डिक्रीज होगा, ये भी डिक्रीज होगा, ये इंक्रीज होगा और ये इंक्रीज होगा। समझ में आ रहा है? स्टार्टिंग के जो 2 हैं वो डिक्रीज होंगे और लास्ट के 2 कैसे होंगे? इंक्रीज होंगे। क्लियर? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी RLVP डिक्रीज होगा, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, OP इंक्रीज होगा। कंसेप्ट क्या बोल रहा है? मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट मींस बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होगा, इसका मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे? कम होंगे। चलो यहाँ पे पार्टिकल्स काउंट करो, 1 + 1 2। यूरिया में सिंगल पार्टिकल्स K2SO4, K के 2 आयन, सल्फेट का 1 आयन, टोटल 3 पार्टिकल्स। और यहाँ पे पार्टिकल्स कितने हैं टोटल? यहाँ पे टोटल 4 पार्टिकल्स, 1 आयरन एंड 3 क्लोरीन। तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए। देखो यहाँ पे पार्टिकल्स कम है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा? कम आएगा।
समझ में आ रहा है? यूरिया जो है बॉइलिंग पॉइंट सबसे लिस्ट होगा यूरिया का। हाईएस्ट क्वेश्चन बोलेगा तो हाईएस्ट में ये वाला आएगा जिसमें पार्टिकल्स ज्यादा हो। ऐसे क्वेश्चंस गुस्सेट में आते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। 3 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, मीन्स 3 ग्राम जो इथेनोइक एसिड है उसको हम डिसोल्व कर रहे हैं 50 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड के अंदर। क्या फाइंड करना है यहाँ पे? मोलालिटी फाइंड करना है बच्चों। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है? W2 इंटू 1000 अपॉन मोलर मास 2 इंटू W1, राइट। W2 बोलो क्या है? वेट ऑफ सोल्यूट, कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। 3 इंटू 1000 अपॉन मोलर मास, देखो यहाँ पे कौन सा दे रखा है? इथेनोइक एसिड। बच्चों देखो यहाँ पे गुस्सेट में फंसा देगा तुमको, इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला पता नहीं है तो फिर फंस जाओगे यहाँ पे। इथेनोइक एसिड क्या होता है बोलो? CH3COOH। इसका मोलर मास निकाल के चेक कर सकते हो, कितना आएगा? 60 ग्राम आएगा। ठीक है, तो इंटू क्या कर लोगे यहाँ पे? 60 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना गिवन है? 50 ग्राम, तो यहाँ पे कितना कर लोगे? 50। चलो सॉल्व करो। 3000 0 से 0 कैंसिल आउट, तो 30, इसको भी उड़ा दो, यहाँ 2 आ जाएगा, तो 6 अपॉन 6, 6 अपॉन 6 कितना आ जाएगा? 1। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा? 1 मोलल। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा है आज, पुअर नेटवर्क बता रहा है। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखो फटाफट। रिवर्स क्या बोल रहा है? रिमूव सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, मतलब जो सी वाटर है वहां से सॉल्ट को रिमूव करना है। ऑस्मोसिस तुमने पढ़ रखा है, ये वाटर है, ठीक है, और ये समझ लो सी वाटर है, ठीक है, ये सी वाटर है। ऑस्मोसिस किधर से किधर होता है बताओ जल्दी फटाफट। वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कैसा होगा? लो होगा। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कैसा होगा? हाई। तो जब भी वाटर मॉलिक्यूल्स फ्लो फ्रॉम लो टू हाई तो क्या बोलते हैं? इसको अपन ऑस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है। लो से हाई में फ्लो करेगा तो बोलेंगे ऑस्मोसिस। जब तुम्हें रिवर्स करना है, जैसे सी वाटर को क्लीन करना है, तो क्या करना पड़ेगा? रिवर्स ऑस्मोसिस करना पड़ेगा। रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ। आरओ क्या करता है? सॉल्ट वाटर को क्लीन करता है, ठीक है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस का आंसर आ जाएगा सी वाटर, रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ। समझ में आ रहा है? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर में फ्लो करना होगा तो वहां पे तुम्हें प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा प्रेशर, जिसको बोलेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस नॉर्मल होता है। क्वेश्चन नंबर 7। चलो क्वेश्चन नंबर 7। Which product are obtained during the electrolysis of सोडियम क्लोराइड? बच्चों दे रखा है NaCl गिवन है, ठीक है, और NaCl को तुम्हें इलेक्ट्रोलाइसिस करना है, बट यहाँ पे गिवन नहीं है कि NaCl कॉन्सेंट्रेटेड है कि मोल्टेन है, ठीक है। तो NaCl सॉल्यूशन बोला हुआ है यहाँ पे। NaCl सॉल्यूशन केवल दे रखा है, ध्यान रखो। चलो मैं अलग अलग एग्जांपल करा देता हूं मैं। इफ NaCl मोल्टेन, NaCl concentrated and NaCl dilute, ठीक है बच्चों। तो ये 3 एग्जांपल है। यहां पे तुम्हें दे रखा है NaCl सॉल्यूशन। NaCl सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होगा? NaCl कॉन्सेंट्रेटेड होगा, ध्यान रखना। जब तक एग्जाम के अंदर मेंशन ना किया हो डाइल्यूट या फिर मोल्टेन, तो तुम्हें क्या कंसिडर करना है? NaCl कॉन्सेंट्रेटेड लेके चलना है। चलो प्रोडक्ट बता दे रहा हूं, देखो यहाँ पे मैं, यहाँ पे एनोड, यहाँ पे कैथोड। एनोड पे कौन मूव करेगा? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल में बोलो यहाँ पे क्या है? मोल्टेन फॉर्म में Cl माइनस है, ओके। तो Cl माइनस ही फ्लो होगा यहाँ पे। तो कैथोड पे क्या मिलेगा? क्लोरीन गैस। एनोड पे क्या मिलेगा? सोडियम।
मोल्टेन फॉर्म है, मोल्टेन फॉर्म है मतलब उसमें वाटर कंटेंट बिल्कुल भी नहीं है। कॉन्सेंट्रेटेड जब भी होगा तो वहां पे वाटर आ जाएगा, ठीक है। तो वाटर आएगा तो वाटर के अंदर यहाँ पे तक क्लोरीन आ जाएगा, ठीक है, बट सोडियम यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा। कैथोड पे क्या आएगा? हाइड्रोजन, ठीक है। इसके अंदर प्लस तुम्हें वाटर करना है, ध्यान रखो। वाटर में क्या होता है? H+ एंड OH-, ठीक है। तो यहाँ से H2 बनेगा और OH- NaOH से मिलकर क्या बनाएगा? NaOH सोल्यूशन। समझ में आ रहा है बच्चों? तो NaOH सोल्यूशन होगा, प्लस हाइड्रोजन होगा एंड प्लस क्लोरीन होगा। डाइल्यूट का करोगे, डाइल्यूट में NaCl का कोई मीनिंग नहीं है, कोई रोल नहीं है। तो क्लोरीन नहीं आएगा यहाँ पे, ऑक्सीजन आ जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा। जब भी हम डाइल्यूट यूज करेंगे तो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। क्लियर हो गया पॉइंट? अब देखो यहाँ पे क्या बन रहा है बताओ? NaOH बन रहा है। तो NaOH बेसिक कंपाउंड है, तो जब भी अपन इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो pH क्या होगा? pH इंक्रीज होगा, ध्यान रखना। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl solution, the pH of solution will increase due to formation of NaOH। NaOH बनेगा, NaOH बेसिक कंपाउंड है तो pH क्या होगा? वहां पे इंक्रीज होगा। ये भी एक कंसेप्ट है। तो चलो अपना आंसर क्या आ रहा है? NaOH, सोडियम कैंसिल है, ये भी कैंसिल है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, NaOH, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। क्लियर हो रहा है सबको? देखो कंसेप्ट को सीखो, यहाँ पे मैंने कंसेप्ट पूरा मेंशन कर दिया है, ध्यान रखना। ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। वहां पे तुम्हें एनोड कैथोड भी पूछ सकता है। एनोड पे जब भी एनोड कैथोड में कंफ्यूजन हो तो एनोड पे कौन मूव करेगा? एनोड जो होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो नेगेटिव पार्टिकल सारे एनोड पे जाएंगे और ये सारे जो पॉजिटिव पार्टिकल है कहां पे जाएंगे? कैथोड के ऊपर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, क्या पूछ रहा है बच्चों? स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, वैल्यू गिवन है यहां पे। देखो कंसेप्ट सिखा रहा हूं मैं। रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, मींस रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा? दूसरे एलिमेंट को रिड्यूस करेगा, सेल्फ ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है। तो रिड्यूसिंग एजेंट प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ SOP, मींस SOP ज्यादा होगा, उस कंडीशन में रिड्यूसिंग पावर क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू SRP, ये कंसेप्ट है। सिमिलरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रोपोर्शनल टू SRP, ठीक है, ये कंसेप्ट है। अब देखो तुम्हें एग्जाम में SOP पता चल रहा है। SOP क्या होता है? SOP ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिड्यूसिंग यहाँ पे क्या पूछ रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट पूछ रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SOP, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू SRP। अब देखो यहाँ पे जो भी डेटा गिवन है वो सारा का सारा SRP है, चेक कर सकते हो। 6 से +3 डिक्रीज हो रहा है, SRP है। 0 to -1 डिक्रीज हो रहा है, SRP है। यहाँ पे चेक करो, ऑक्सीडेशन नंबर +7 to 5, हाँ +7 to 5 का डिक्रीज हो रहा है, ये भी SRP है, ये भी SRP है। सारा का सारा बच्चों यहाँ पे SRP गिवन है। क्या गिवन है? SRP। तो देखो मैंने क्या करा रखा है यहाँ पे, जिसका SRP लेस होगा उसका रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगा, ठीक है। तो SRP लेस चेक कर लो, सबसे लेस SRP कौन सा है बोलो? ये वाला लेस SRP है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा क्रोमियम। Cr+3 आंसर नहीं आएगा, बिकॉज Cr+3 देखो क्या पूछ रहा है कि क्रोमियम ऑक्सीडाइज होगा Cr+3 के फॉर्म में। तो तुम्हें पूछ रहा है रिड्यूसिंग एजेंट, मीन सेल्फ क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा। तो सेल्फ ऑक्सीडाइज कौन होगा? ये ऑक्सीडाइज होगा कि ये ऑक्सीडाइज होगा बताओ? तो क्रोमियम ऑक्सीडाइज होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? क्रोमियम। ध्यान रखना, तुम लोगों को पता है ना कि मेटल्स आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और मेटल जो भी होते हैं उसका SOP ज्यादा होता है। तो तुम इसका आंसर डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसका आंसर डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे? मेटल्स, ठीक है। इसमें ये मेटल्स तो है नहीं, आयंस है, ये मेटल्स है, नॉन मेटल है, खत्म, एक ही बार में आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? मेटल्स का SOP ज्यादा होता है एंड मेटल्स एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और जो भी नॉन मेटल्स होते हैं वो एक्ट होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। चलो आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, एक रिएक्शन दे रखा है, मैग्नीशियम टू मैग्नीशियम +2 एंड क्लोरीन टू Cl2Cl-, और इसका बोल रखा है रिप्रेजेंटेशन शो करो। सेल रिप्रेजेंटेशन शो करना है, कैसे करेंगे बताओ? देखो मैंने बता रखा है, यहां पे इस टाइप से डबल वर्टिकल लाइन, इस तरफ क्या आ जाएगा? लॉन, और यहां पे RRCP,
मीन्स इस तरफ क्या आएगा, ऑक्सीडेशन, लेफ्ट में क्या आएगा, ऑक्सीडेशन, राइट में क्या आएगा, रिडक्शन। ठीक है, तो देखो मैग्नीशियम कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 to +2 जा रहा है, तो मैग्नीशियम किधर आएगा बोलो, 0 to +2, 0 to +2, 1m 1m। ठीक है, ये दोनों गलत हो जाएंगे ऑप्शन। क्लियर हो रहा है पॉइंट। चलो अब रिडक्शन वाले पार्ट में मूव करते हैं। रिडक्शन में देखो क्या है, Cl2 Cl-, ठीक है, तो Cl2 Cl-, और यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे रिवर्स गिवन है, मीन Cl- देन Cl2। अब इन दोनों ऑप्शन में से तुम्हें चूज करना है कौन सा करेक्ट है। अब देखो बच्चों यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखना कि जो भी हमारे पास नॉन मेटल्स होते हैं, जैसे क्लोरीन है, ठीक है, Cl2 गैस है, क्लोरीन क्या है बच्चों, गैस है, तो कभी भी गैस का अपन इलेक्ट्रोड नहीं बना सकते हैं। जैसे ये गैस का इलेक्ट्रोड कैसे बनेगा, जो भी सॉलिड बॉडी होगा उसी का इलेक्ट्रोड बनेगा ना, तो क्लोरीन का कभी भी इलेक्ट्रोड अपन नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो उसके साथ अपन यूज करेंगे प्लेटिनम। क्या यूज करेंगे साथ में, प्लेटिनम। तो क्लोरीन होना चाहिए, ध्यान रखो क्लोरीन होना चाहिए, और उसके साथ में क्या यूज होना चाहिए, प्लेटिनम। ठीक है, रिएक्शन देखो यहाँ 0 to -1, वैसे तो करेक्ट ये होना चाहिए बिकॉज रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, पर इस तरफ रिडक्शन ही होता है। Cl- का कभी भी अपन इलेक्ट्रोड नहीं बना सकते, तो Cl- तो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है ना, आयंस है, तो क्लोरीन गैस यूज करना है प्लेटिनम के साथ में। ठीक है, ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट होगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखो, जब भी अपन गैसियस रिएजेंट यूज करेंगे तो उस कंडीशन में अपन प्लेटिनम को बनाते हैं इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो प्लेटिनम के जस्ट बाजू में क्या होना चाहिए, गैसियस मॉलिक्यूल होना चाहिए, और 1 बार तो होना ही चाहिए, 1 बार 1 मोलर कॉमन है सब में, तो Cl- नहीं होना चाहिए, Cl2 होना चाहिए। क्लियर है सबको। स्टैंडर्ड तो सबको पता है ना, स्टैंडर्ड में क्या होता है, 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन एंड 1 ATM प्रेशर, या फिर 1 बार, ATM नहीं लेते, बार ही लेते बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, थोड़ा स्पीड करूंगा, आप ध्यान से देखना, फटाफट जल्दी चलो। क्वेश्चन नंबर 10, यूनिट ऑफ के गिवन है, के की वैल्यू गिवन है, एंड बताना है यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। तो चलो मैंने बता रखा था, सबको पता है, मोल पावर 1 - n, लीटर पावर n-1 सेकेंड इनवर्स, ये हमारा बच्चों ये nth ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट होता है। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, मोल पावर 1 - n, लीटर पावर n-1 सेकेंड इनवर्स। राइट, अब देखो यहाँ पे तुम्हें डायरेक्ट क्या करना है, n-1, बस इसका पावर कंपेयर कर दो। चलो फटाफट, इसका पावर कितना है बोलो, 1 है, तो n इज कितना आ गया, जाके ऐड हो जाएगा, 1 + 1 2, तो n इज कितना आ गया, n इज 2। अब इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखो जो भी लीटर का पावर है उस लीटर के पावर में 1 ऐड कर दो, लीटर के पावर में 1 ऐड कर दो, तो क्या आंसर आ जाएगा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। राइट, सेल्वी पटेल, ऑप्शन सी इज करेक्ट। सी नहीं है यहाँ पे ऑप्शन, ओके हाँ थोड़ा चेंज कर रखा है। ठीक है, ए यहाँ पे सी दे रखा है, यहाँ बी दे रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। गुड, बहुत अच्छा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द वैल्यू ऑफ स्लोप ऑफ ग्राफ। देखो बच्चों ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, ये लास्ट टाइम भी आया हुआ है। देखो मैंने बताया था k = 2.303 अपॉन t log r0/r। राइट, ये इक्वेशन होता है, सबको पता होगा। अब देखो इसको क्या बोल रहा है, इसको y बोल रहा है यहाँ पे, है ना, इसका मीनिंग ये y है और इसका मतलब ये x है। इसको मैंने बना दिया y, और इस टाइम को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बन गया, यहाँ पे x बन गया। ठीक है, अब देखो इसको मैं इस टाइप से रिराइट कर रहा हूँ, ये y वाला टर्म है, इस टर्म को डिवाइड में ले लो नीचे, यहाँ से गायब हो जाएगा, तो 2.303, और प्लस इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है बोलो, 0 है, तो इसको कंपेयर कर दो, y = mx + c। ध्यान रखो y = mx + c, तो इस वाले ग्राफ के अंदर इंटरसेप्ट की जो वैल्यू है वो 0 आएगी। क्या आएगी इंटरसेप्ट की वैल्यू बोलो, c की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो ये जो ग्राफ है बच्चों ये यहाँ से स्टार्ट होगा, ध्यान रखो 0 से स्टार्ट होगा ये ग्राफ, इस टाइप से जाएगा ये, इंटरसेप्ट यहाँ पे 0 होगा, और वैल्यू ऑफ स्लोप क्या आएगा बोलो, k/2.303। ऑप्शन बी इज करेक्ट, k/2.303। ऑप्शन बी सही है। पर ये कंसेप्ट याद रखो, ये कंसेप्ट यहाँ क्या सिखा रहा हूं मैं, कि log r0/r वर्सेस t का तुम ग्राफ प्लॉट करोगे तो वहां पे इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। मींस ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा। ये तुम्हारे एनसीईआरटी बुक के अंदर एक ही इस चैप्टर में यही ग्राफ है जिसका इंटरसेप्ट 0 है।
तो ये याद कर लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 12, देखो रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे रखा है, 60 सेकंड इनवर्स गिवन है, ठीक है, और हाउ मच सेकंड विल इट टेक टू रिड्यूस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 1/16th वैल्यू, ठीक है। तो कुछ करना नहीं है तुम्हें, डायरेक्ट T इज इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का लिख देना है 2.303 अपॉन K log R0 अपॉन R, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 1/16th टाइम होने में कितना टाइम लगेगा, तो मैं R0 कितना टेकन करूंगा 1, R0 को 1 लूंगा और R कितना लूंगा 1/16, K की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 2.303। एग्जाम के अंदर तुमको टाइम बहुत कम मिलने वाला है, ठीक है, तो एकदम शॉर्टकट करना, फास्ट करना, एकदम कैलकुलेटर में डायरेक्ट कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे 1 आ जाएगा ऊपर, इसको मैंने 1 ले लिया, तो ये कितना आएगा 1/16, तो 1/16 करोगे तो 16 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो log कितना आ रहा है, log 16 आ रहा है, ठीक है। देखो अब log 16 को कैसे सोल्व करोगे, 16 को कैसे लिखोगे 2 पावर 4, 16 क्या होगा 2 पावर 4, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ यहाँ पे, तो 4 मल्टीप्लाई में चला जाएगा और वैल्यू ऑफ क्या आएगा log 2, log 2 की वैल्यू कितनी होती है बोलो 2.3010। एग्जाम के अंदर अलाउ होगा, ध्यान रखना, ठीक है, कैलकुलेटर अलाउ है तुम लोगों को। चलो तो मल्टीप्लाई करो फटाफट, 2.303 अपॉन 60 इंटू 4 और इंटू 0.3010, इस टाइप से मल्टीप्लाई करो, देखो आंसर आएगा। टू 2.303 इंटू 4 इंटू 0.3010 डिवाइडेड बाई 60, इतना आंसर आ रहा है बच्चों 0.046 आ रहा है, 0.046 मीन्स 4.6 10⁻²। वीडियो लेट हो रहा है, थोड़ा आज प्रॉब्लम आ रहा है नेटवर्क का, ठीक है बच्चों। तो ये आंसर आ जाएगा 4.6 10⁻²। इस क्वेश्चन को एग्जाम में तुम्हें कैसे भी ट्विस्ट करके दे सकता है, ठीक है। तो तुम्हें एक ही चीज ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला याद कर लो, T इज इक्वल टू टाइम फाइंड करना है 2.303 अपॉन K की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट गिवन है, और K की वैल्यू डायरेक्ट कई बार गिवन नहीं होता है, तो तुमको पता है T हाफ का फॉर्मूला, T हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K, ध्यान रखना। तो पहले की K की वैल्यू यहाँ से फाइंड भी करना पड़ सकता है, और R0 देखो R0 जैसे ये 1 ले रहा है ना 1, तो R0 तुम्हें 1 लेके चलना है, ठीक है। और जब ये मान लो कि बोलेगा 60%, 50% बोल रहा है, 70% बोल रहा है, उस कंडीशन में R0 को 100 लेके चलना है, एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दिए हुए हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट है, फ्रुंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म से क्वेश्चन है बच्चों। चलो फ्रुंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का इक्वेशन क्या होता है बोलो फटाफट जल्दी। देखो इक्वेशन होता है उसका x/m इज इक्वल टू k p पावर 1/n, ये फ्रुंडलिच का इक्वेशन होता है, x/m k p पावर 1/n। देखो बच्चों यहाँ पे यदि मैं xm वर्सेस, ध्यान रखो x/m वर्सेस प्रेशर का ग्राफ प्लॉट करूं, ठीक है, तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप से बनता है, इस टाइप से बनता है, ध्यान रखना। ये T1, ये T2, ये T3, एग्जाम में इसमें रिलेशन भी पूछ सकता है। देखो यहाँ पे लॉग नहीं दे रखा है, xm वर्सेस p का ग्राफ कैसा बनेगा, कर्व बनेगा, ठीक है। टेम्परेचर T1 T2, इसका रिलेशन क्या बनेगा, जो T1 होगा वो लो होगा, T2 हाई होगा, T3 सबसे हाई होगा। ये भी एक कंसेप्ट है, तो यहीं पे सिखा दे रहा हूँ, इसको ढंग से लिख लो नोटबुक में, अच्छी तरह से नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब देखो इसी इक्वेशन में यहाँ पे कहीं कंपेयर कर लो, देखो कहीं दे रखा है क्या, सब में लॉग गिवन है, दिख रहा है लॉग 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 लॉग, ठीक है। तो ये ग्राफ ऐसे ही कैंसिल हो गया। चलो इसमें लॉग बना लो जल्दी फटाफट, लॉग ले लें, देखो यहाँ पे लॉग लेता हूँ मैं, यहाँ पे लॉग लेता हूँ, लॉग x/m, यहाँ पे लॉग ले लिया मैंने, तो इसमें भी लॉग डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/n log p प्लस log k, इस टाइप से इक्वेशन बनेगा बच्चों। कंपेयर करो, y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करो, देखो ध्यान से, तो ये y पे आ गया, x पे क्या आ गया log p आ गया, देखो यहाँ पे p दे रखा है, कैंसल कैंसल आउट, p दे रखा है गलत, log p दे रखा है ये करेक्ट है, ठीक है। और ग्राफ देखो स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे ये गलत है, ठीक है, ये भी 0 से स्टार्ट हो रहा है इंटरसेप्ट, यहाँ पे ये भी गलत है। क्लियर हो रहा है पॉइंट,
सभी को ये वाला कंसेप्ट याद करके चलना। यहाँ पे तुम्हें वैल्यू ऑफ स्लोप भी पूछ सकता है। स्लोप की वैल्यू क्या होगी वहां पे, तो 1/n जो होगा स्लोप की वैल्यू होगी 1/n। टेम्परेचर का रिलेशन भी आ सकता है। देखो बच्चों ये जो टेम्परेचर का रिलेशन है ये नीट में आ चुका है। टेम्परेचर रिलेशन जहां पे टेम्परेचर हाई होगा, देखो यहाँ पे ये देख रहे हैं ऊपर, यहाँ पे एडजॉर्प्शन ज्यादा है तो टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा। जहां पे एडजॉर्प्शन कम है वहां पे टेम्परेचर हाई होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, तो तुम लोग को बता दूं ये वेरी वेरी आईएमपी है, ठीक है। यहां से हो सकता है कि 1 MCQs एग्जाम में आ जाए गुस्सेट के अंदर। तो देखो मैंने यहाँ पे कंसेप्ट भी ऑलरेडी लगा रखा है यहाँ पे, राइट। लोग नहीं दिखा, चलो वेरी वेरी आईएमपी ध्यान से देखना। चलो पहले ये कंसेप्ट पहले समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, पहले कंसेप्ट को सीख लो, उसके बाद से क्वेश्चंस को लगाना है। देखो कंसेप्ट यहाँ पे क्या है कि ये है बच्चों फॉर्मेशन ऑफ सोल है। जो भी हमारे पास कोलोइडल सोल होते हैं उसको प्रिपेयर करने का ये केमिकल मेथड है, ठीक है। अब देखो इसको कैसे याद करना है। यहाँ पे हमारे पास आर्सेनिक ऑक्साइड और ये H2S, उसको हमने उसमें पास किया, तो देखो इसमें क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। मतलब ये ऑक्सीजन यहाँ चला जाएगा और सल्फर यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, आर्सेनिक सल्फाइड। क्या बनेगा, आर्सेनिक सल्फाइड। अभी एक सोल है, कोलोइडल सोल है, इसको हम बोलते हैं डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन को। क्या बोलेंगे हम, डबल डिकम्पोजिशन। दोनों कंबाइन हो रहा है, कंप्लीटली मिक्स हो रहा है, ठीक है। इसको बोलेंगे डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे देखो अगला स्टेप में इसके अंदर हमने क्या किया, SO2 को इसमें ऐड किया, ठीक है, H2S के अंदर। तो देखो ये जो H2S है ना, तुमको H2S लेके चलना है, ठीक है। H2S वाला जो पोर्शन है ना, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर -2 है और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0 है। तो सल्फर क्या हो रहा है बोलो, सल्फर का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। कंपेरिजन H2S से करना है। सल्फर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। मीन्स सल्फर सोल का प्रिपरेशन होना ऑक्सीडेशन रिएक्शन को फॉलो करता है। नेक्स्ट है देखो यहाँ पे मेटल सोल है, Au मतलब होता है गोल्ड, ठीक है। तो जब भी अपन गोल्ड को सोल प्रिपेयर करेंगे क्या लेंगे बताओ, AuCl3 दिख रहा है, AuCl3। ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +3 है। +3 से कहाँ चला गया बोलो, यहाँ पे 0 स्टेट के अंदर, मीन्स +3 से 0 में चला गया। तो इसको हम बोलेंगे रिडक्शन। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम रिडक्शन। तो ये रिडक्शन हो गया, मीन्स गोल्ड सोल का प्रिपरेशन रिडक्शन है, सल्फर सोल का प्रिपरेशन ऑक्सीडेशन है और आर्सेनिक सल्फाइड का प्रिपरेशन डबल डिकम्पोजिशन है। चलो फेरस की बात करते हैं। देखो यहाँ पे ये है FeCl3 फेरिक क्लोराइड। ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बताओ, +3 है। यहाँ पे क्या है, फेरिक हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे भी +3 है। ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। नॉर्मल क्या कर रहे हैं, इसको अपन पानी में मिक्स कर दिए हैं। तो वाटर में मिक्स किया मतलब क्या होता बोलेंगे, उसको अपन बोलेंगे हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। क्या बोलेंगे, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। तो लास्ट वाला हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। टोटल 4 रिएक्शन है, इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे तो डायरेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, डबल डिकम्पोजिशन। डबल डिकम्पोजिशन, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। चलो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस विल हैव मैक्सिमम फ्लुक्लेटिंग पावर ऑफ कोएगुलेशन ऑफ आर्सेनिक सोल। ठीक है, क्या बोल रहा है, मैक्सिमम फ्लुक्लेटिंग पावर बोल रहा है। तो मैक्सिमम फ्लुक्लेटिंग पावर प्रोपोर्शनल टू चार्ज, किसके प्रोपोर्शनल में होता है बच्चों, चार्ज के प्रोपोर्शनल में होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ चार्ज ज्यादा होगा तो कोएगुलेटिंग पावर, फ्लुक्लेटिंग पावर ज्यादा होगा। तो तुम्हें जस्ट क्या चेक कर लेना है, यहाँ पे चार्ज चेक कर लेना है। चलो देखो इस पे +2 है, +1 है, +3 है। ठीक है, आंसर डायरेक्ट क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसी क्वेश्चन को हल्का सा मैं ट्विस्ट करता हूं। देखो इसी क्वेश्चन को हल्का सा ट्विस्ट करता हूं, हल्का सा चेंज करता हूं। देखो इस फ्लुक्लेटिंग पावर की जगह तुम्हें पूछेगा फ्लुक्लेटिंग वैल्यू। ठीक है, तो जब तुम्हें वैल्यू पूछेगा बच्चों तो उस कंडीशन में तुम्हें क्या चेक करना है, चार्ज लेस चेक करना है। जिसका चार्ज कम होगा उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। समझ में आ रहा है, तो उस कंडीशन में ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ से पूछ सकता है। फ्लुक्लेटिंग पावर पूछेगा तो हायर चार्ज चेक करना है। ठीक है, और वहां पे जब भी तुम्हें कोएगुलेटिंग वैल्यू पूछेगा उस कंडीशन में तुम्हें लो चार्ज चेक करना है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं, देखो इस चैप्टर का है इसलिए यहाँ पे बता देना चाहता हूं। कंसेप्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। कोएगुलेशन फॉर
नेगेटिव सोल, जब भी अपन नेगेटिव सोल यूज करेंगे, नेगेटिव सोल यूज करेंगे, उसको हमें कोएगुलेट करना है, तो उस कंडीशन में यूज करेंगे पॉजिटिव आयोन्स। क्या यूज करेंगे? पॉजिटिव आयोन्स। मीन्स तुम्हें जब भी नेगेटिव सोल को कोएगुलेट करना है, प्रिसिपिटेट करना है, उस कंडीशन में अपन यूज करेंगे पॉजिटिव आयंस। तो ध्यान से देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, आर्सेनिक जो सल्फाइड है ये नेगेटिव सोल है, सल्फाइड है ना, नेगेटिव सोल है, तो क्या रिक्वायर्ड होगा वहां पे? पॉजिटिव आयंस रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, सिमिलरली कोएगुलेशन फॉर पॉजिटिव सोल रिक्वायर्ड नेगेटिव आयंस। तो ये टर्म तुम्हें याद रखना होगा। ठीक है, अच्छी तरह से याद कर लेना ये। चलो आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, विच मेटल आर प्यूरिफाइड बाई वेपर फेज रिफाइनिंग। चलो, वेपर फेज रिफाइनिंग याद आ रहा है किसी को? वेपर फेज रिफाइनिंग, देखो वेपर फेज रिफाइनिंग में हमारे पास दो प्रोसेस थे। ठीक है, एक तो था मोन प्रोसेस और दूसरा था वेन आर्कल। ठीक है, ये दो प्रोसेस थे हमारे पास। मोन के अंदर किसका प्यूरिफिकेशन करते हैं अपन? निकल का। और वेन आर्कल के अंदर जार्कोनियम एंड टाइटेनियम। ठीक है, ये याद कर लो, जार्कोनियम टाइटेनियम, और यहाँ पे निकल यूज करते हैं। रिएजेंट कौन सा यूज कर सकते हैं बताओ? कार्बन मोनोऑक्साइड यूज करते हैं। यहाँ पे क्या यूज करते हैं हम? आयोडीन यूज करते हैं। ठीक है, तो मेटल याद कर लो और वोलेटाइल रिएजेंट याद कर लो। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आंसर बोलो, निकल एंड जार्कोनियम। चलो आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन कॉपरमेट का क्वेश्चन है। कॉपरमेट बार बार आ रहा है, लास्ट ईयर भी आ चुका है, 22 में भी आया हुआ है, 21 में भी आ चुका है। किसका मिक्सर होता है? Cu2S and Fe, Cu2S and FeS। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर फिर से बता दे रहा हूं मैं, ऑक्सीडेशन नंबर +1 और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +2। आयरन का +2, कॉपर का +1, कॉपरमेट के अंदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। ये भी इंटरेस्टिंग है। वेरी प्योर नाइट्रोजन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ। बच्चों, बहुत ही तुम्हें प्योर नाइट्रोजन चाहिए तो उस कंडीशन में तुम्हें एक ही मटेरियल है, वो है बेरियम अजाइड या फिर सोडियम अजाइड। ठीक है, फॉर्मूला भी लिख दे रहा हूं मैं, बेरियम का +2, अजाइड का -1, इस टाइप से बनेगा, इसको बोलेंगे बेरियम अजाइड। दूसरा होता है सोडियम अजाइड, NaN3 +-। ठीक है, तो दोनों ये अजाइड जो कंपाउंड है बच्चों, अजाइड पकड़ के रखो, अजाइड को जब भी अपन हीट करेंगे तो उस कंडीशन में तुम्हें प्योर नाइट्रोजन गैस मिलेगा। ठीक है, सोडियम अजाइड, गुड, सोडियम अजाइड या फिर बेरियम अजाइड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच हाइड्रोजन एलिमेंट्स गिव हेलस एसिड। ध्यान रखो, हेलस एसिड पूछ रहा है। वह कितना अजीब जानवर है, कौन पर? चलो, हेलस एसिड बता रहा है बच्चों। देखो तुम लोग को याद होगा कंसेप्ट मैंने सिखाया था, HCl X से कर लेते हैं या फिर HCl कर लेते हैं, HClO3, HClO4, HClO2 एंड HClO। चलो नेम देखते हैं फटाफट। इसका नेम है क्लोरिक। ठीक है, इसका नाम है परक्लोरिक। ठीक है, 3 वाला रिक है, 4 वाला परक्लोरिक है। इसका नेम होगा रस और इसका नेम होगा आगे लगेगा हाइपो। ठीक है, तो हाइपोरस मीन्स हाइपोक्लोरस। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्लोरस, हेलस बोल रहा है, हेलस। तो बच्चों हेलस के अंदर तुम्हारा जो क्लोरीन है ना, क्लोरीन, ध्यान रखो, क्लोरीन वही एक ही हेलस बनाता है, बाकी फ्लोरीन नहीं बनाएगा और ब्रोमीन आयोडीन भी नहीं बनाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा क्लोरीन। क्लोरस एसिड केवल क्लोरीन का ही बनता है। ठीक है, इसमें पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज सिंगल ऑक्सो एसिड ऑफ
सिंगल ऑक्सो एसिड, ठीक है। तो देखो जो फ्लोरीन होता है, ध्यान रखो, फ्लोरीन जो होता है ना, मैं तुमको बता दे रहा हूँ मैं, HFO, ध्यान रखो, ये फ्लोरीन का केवल सिंगल बनता है, हाइपोफ्लोरस बनता है सिंगल, फ्लोरीन केवल सिंगल बनाता है। क्लोरीन सारे बना सकता है, ब्रोमीन आयोडीन के अंदर ये वाला नहीं बनेगा, ये वाला नहीं बनेगा, ठीक है। क्लोरीन सारे बना सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। बच्चों स्टील मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अपन यूज करते हैं ऑक्सीजन गैस। क्या यूज करते हैं? ऑक्सीजन गैस। पी ब्लॉक एलिमेंट से क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ऑक्सीजन गैस, डाइऑक्सीजन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, इफ एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज 26, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट फॉर डाइवलेंट। देखो 26 का मीनिंग क्या है बताओ? 26 मतलब तो आयरन है ना, आयरन का कितना होता है? 3d6 4s2, ठीक है। नंबर 26 होता है, नंबर तो ऑलरेडी यहाँ पे दे दिया है इसने 26, तो 3d6 4s2। आगे बोल रहा है डाइवलेंट, कैसा है ये? डाइवलेंट, डाइवलेंट का मीनिंग इसके ऊपर चार्ज कितना है? +2 चार्ज है, तो +2 चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो क्या बनेगा बोलो? 3d6, क्या बनेगा? 3d6, राइट। हाँ स्लोप का सही है, गुड, स्लोप बहुत अच्छा, 4.9, ठीक है 4.9। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे बताओ? हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 4। हाउ मेनी नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन? 4, ठीक है। इसी क्वेश्चन को मैं ट्विस्ट करूं हल्का सा, जैसे मैं बोल रहा हूं कि यहां पे मेरे पास है Fe+3, तो Fe+3 के अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्स कितने आएंगे बताओ? 5, ठीक है। और म्यू की वैल्यू फाइंड करोगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 5.9। देखो बच्चों जिसको पता नहीं है उसके लिए कंसेप्ट सिखा दे रहा हूं मैं। होता क्या है कि तुम्हें नंबर ऑफ अनपेड फाइंड करने का, ठीक है। तो अनपेड फाइंड करने का रूल क्या है? इस टाइप से 5 बॉक्सेस बना दो, इस टाइप से 5 बॉक्स बन गए, इलेक्ट्रॉन्स फिल करो 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6, तो अनपेड कितने आ गए यहाँ पे? 4। तो अनपेयर 4 है, तो फॉर्मूला तुम्हारे पास होता है म्यू इज इक्वल टू √n इंटू n+2, ठीक है। या फिर डायरेक्ट करना हो तो 4 है तो 4.9 समथिंग लगाने का डायरेक्ट आंसर, तो 4.9 समथिंग आंसर आ जाएगा। यदि अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स 5 आ रहा है तो आंसर कितना आएगा? 5.99। चलो आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये नीट में भी आ चुका है और जेई में भी आ चुका है, ठीक है। और ये तुम्हारे गुस्सेट में भी आया हुआ है। देखो MnO4 माइनस से अपन क्या यूज कर रहे हैं? I-, ठीक है। और I- को मैं यूज कर रहा हूं KMnO4 के साथ में है, तो इसको कर देगा ऑक्सीडाइज, ठीक है बच्चों। तो पहला है कि यहां पे मैं यूज करूं एसिडिक मीडियम, एसिडिक में यूज करूंगा तो क्या बनाएगा? और दूसरा है इसी को यहाँ पे मैं यदि बेसिक में यूज करूंगा तो क्या बनाएगा? IO-, गलत है श्लोक, रॉन्ग है। देखो I- जो है ना, I- को ये ऑक्सीडाइज कर देगा जब अपन एसिडिक में यूज करेंगे, तो यहां बनाएगा I2, क्या बनाएगा? लिबरेट करेगा आयोडीन गैस। और जब अपन बेसिक मीडियम में या फिर फ्रेंडली बेसिक में यूज करेंगे, ठीक है, फ्रेंडली अल्कली मतलब बेसिक, ठीक है, यूज करेंगे तो वहां बनेगा IO3-, क्या बनता है? IO3-। IO3-, गुड, बहुत अच्छा, IO3-, ठीक है, याद कर लेना ये। एसिडिक मीडियम में यूज करोगे आयोडीन लिबरेट करेगा, बेसिक में यूज करोगे या फिर अल्कली में फ्रेंडली न्यूट्रल भी यूज कर सकते हो, फ्रेंडली अल्कली भी यूज कर सकते हो, बेसिक भी यूज कर सकते हो, तो वहां बनेगा IO3-, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, नॉट एक्ट एज अ लिगेंड। चलो बोलो कौन सा लिगेंड नहीं है इसमें से? कौन सा लिगेंड नहीं है? तो देखो लिगेंड जिसके पास लोन पेयर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अमोनिया के पास यहाँ पे लोन पेयर नहीं है, नो लोन पेयर, ठीक है, लोन पेयर नहीं है, इसलिए ये आंसर आ जाएगा। इसके पास देखो यहाँ पे लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, ठीक है। सो NH4 पॉजिटिव जो है वो लिगेंड नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, करेक्ट फॉर्मूला ऑफ पेंटा अमाइन
कार्बोनेट कोबाल्ट। देखो पेंटामाइन बोल रहा है मीन्स NH3 5 टाइम, NH3 5 टाइम, ठीक है। यहां से बोल रहे हैं कार्बोनेट, कार्बोनेट क्या होता है CO3, इस पे चार्ज कितना होता है -2। तो देखो मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ बच्चों, देखो कोबाल्ट है, ठीक है, अमोनिया है और कार्बोनेट है, ठीक है। इस पे चार्ज कितना है, इसका X चार्ज है, इसका चार्ज 0 है, इसका चार्ज -2 है, ठीक है। और ऑक्सीडेशन नंबर कितना ले रहा है बताओ, ये ऑक्सीडेशन नंबर ले रहा है 3, तो यहाँ पे क्या लगा दूं 3, तो 3 - 2 कितना आएगा, 3 - 2 1 आंसर आएगा। इसका मीनिंग तुम्हारा जो कॉम्प्लेक्स है उस कॉम्प्लेक्स के खोपड़ी के ऊपर +1 चार्ज होगा। कितना चार्ज होगा कॉम्प्लेक्स के ऊपर, +1 चार्ज होगा। श्लोक का आंसर ए, ठीक है। कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या चार्ज आएगा, 1 चार्ज आएगा, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज चेक कर लो फटाफट, देखो इस पे चार्ज कितना आएगा +2, खत्म, गलत। इस पे चार्ज चेक करो, चार्ज के लिए ये इसके ऊपर चढ़ा दो, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। इस पे कितना है माइनस, इस पे प्लस, ठीक है, पर यहाँ पे NH2 दे रखा है, देखो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है बचा सी, दिख रहा है यहाँ पे CO3, इसके खोपड़ी पे +1 चार्ज -1 चार्ज। तो ये फाइंड करने का यही तरीका है कि उसका सबका टोटल चार्ज ऐड कर दो। तो इसका चार्ज कितना है, देखो 3 है, अमोनिया का चार्ज 0, कार्बोनेट का चार्ज -2, टोटल कितना आ गया +1। तो इसके ऊपर +1 आ गया, आगे -1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, आइसोमेरिज्म इन आइसोमर्स ऑफ दिस एंड दिस। दो दे रखे हैं, बताना है इसमें से कौन सा आइसोमर आएगा। चलो फटाफट देखो, इसका कंसेप्ट बच्चों समझा देता हूं मैं। देखो पहले कोऑर्डिनेशन उठान ले, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कब होगा, जब तुम्हारे पास 2 स्फीयर होंगे, इस टाइप से पकड़ लो, ठीक है। मतलब यहाँ पे मेटल होगा, लिगेंड होगा, मेटल होगा, लिगेंड होगा, ठीक है। ये मेटल डिफरेंट हो सकता है, तो मेटल और लिगेंड, ठीक है, दो स्फीयर के अंदर होगा, मतलब मेटल लिगेंड प्लस मेटल, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो दिख रहा है इस टाइप से है क्या, दोनों सेम है, दिख रहा है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो कोऑर्डिनेशन कैंसल, ठीक है। लिंकेज चेक करते हैं, लिंकेज के लिए तुम्हें याद रखना एम्बीडेंटेड लिगेंड होना चाहिए, ठीक है। एम्बीडेंटेड याद लिखवाया था मैंने, NO2- SCN-, ये दोनों में से कोई भी प्रेजेंट है तो लिंकेज शो करेगा, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो लिंकेज कैंसल आउट। चलो आयनाइजेशन चेक करते हैं। देखो ये Br अंदर, सल्फेट बाहर, दिख रहा है, Br अंदर सल्फेट बाहर, मतलब क्या आ जाएगा आयनाइजेशन। इसी को बोलते हैं आयनाइजेशन आइसोमर्स। और इसी को यदि अपन वाटर से एक्सचेंज करते हैं, वाटर से एक्सचेंज करेंगे तो उसको बोलेंगे सॉल्वेंट, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। कोऑर्डिनेशन के लिए 2 स्फीयर, मेटल डिफरेंट होना चाहिए, यहाँ मेटल सेम है इसीलिए कैंसल आउट हो गया। लिंकेज के लिए एम्बीडेंटेड लिगेंड याद रखो, NO2- SCN, इसको चेंज करोगे तो ONO बनेगा, तो इसका आइसोमर ONO, और इसको चेंज करोगे तो SCS बनेगा, तो इसका आइसोमर ये, इसका आइसोमर ये, इसका आइसोमर ये, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, क्या बोल रहा है यहाँ पे, विच टाइप ऑफ हेलाइड बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ Cl, ठीक है। तो देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड दे रखा है, फिर एक कार्बन है, यहाँ पे क्लोरीन है, ठीक है, और फिर यहाँ पे 2 कार्बन है, दिख रहा है। तो सिंगल बॉन्ड मीन्स क्लोरीन, सिंगल बॉन्ड एंड देन वापस डबल बॉन्ड, तो क्या बोलते हैं इसको अपन, इसको बोलते हैं एलाइलिक, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एलाइलिक। विनाइलिक के लिए क्या आएगा बताओ, डायरेक्टली डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होगा तो विनाइलिक, ऐसे पकड़ लो, डायरेक्टली डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होगा तो विनाइलिक, पहले सिंगल बॉन्ड देन डबल बॉन्ड तो उसको बोलेंगे एलाइलिक, ठीक है। सेकेंडरी तो देखो ये क्वेश्चन सेकेंडरी तो है नहीं बिकॉज ये टर्सरी है, तो ये भी खत्म हो जाएगा। अराइल तो पता है, बेंजीन के ऊपर डायरेक्टली कनेक्ट करोगे हैलोजन, तो ये इसको बोलते हैं अराइल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। देखो बच्चों 27 जो है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, NCERT एग्जाम्पल से डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। देखो इस कंपाउंड के अंदर तुम्हें HCl का एडिशन करना है, राइट, HCl का एडिशन करना है, तो MKW रूल को फॉलो करेगा,
ठीक है। MKW क्या है, मार्को-निको रूल है, उसको फॉलो करेगा, ठीक है। तो पहले स्टेप में बनेगा कार्बोकेटाइन, तो इस H+ को चिपका दो, कहाँ चिपकाओगे, प्लस को यहाँ पे, H को यहाँ पे, ठीक है। फिर Cl- यहीं पे अटैक कर लेगा। वैसे जेई के अकॉर्डिंग देखोगे इसका आंसर डिफरेंट आएगा, बताऊंगा मैं भी। तुम्हें गुजरात बोर्ड के डायरेक्ट कर लेना है, गुजरात बोर्ड के अकॉर्डिंग तुम्हें डायरेक्ट कर लेना है, ठीक है। जो Cl- है उसको यहाँ पे मोर क्राउडिंग वाले पे अटैक करा लेना है, बाकी कोई चेंजेस ये गलत, क्योंकि यहाँ पे Cl है, ये Cl यहाँ पे, ये रॉन्ग, ठीक है। ये Cl यहाँ पे है, ये रॉन्ग, तो ऑप्शन तुम्हारे पास एक ही बचता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। मेजर डी वाला होगा, राइट, डी वाला मेजर होगा। ठीक है, यही क्वेश्चन बच्चों मान लो कि नीट और जेई के अंदर आता है, ठीक है, तो उसका ऑप्शन डिफरेंट होगा, बता दे रहा हूं मैं अभी से। देखो वहां पे कैसा होगा समझ लो, इस टाइप से है ना, ठीक है। तो पहले तुमने प्लस कहाँ ऐड किया, यहाँ पे, ठीक है, प्लस तुमने यहाँ ऐड किया, तो अब ये शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, और यहीं पे Cl आएगा, बिकॉज इसी को बोलते हैं प्लस m की स्टेबिलिटी। यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो यहीं पे Br आ जाएगा, या फिर Cl आ जाएगा, जो भी होगा। तो जेई के अकॉर्डिंग ऐसे टाइप से सॉल्व करना है। 28 में देखो, चलो 28 क्वेश्चन नंबर 28, विच वुड अंडरगोज SN1 रिएक्शन। SN1 फास्टर बोल रहा है, चलो फटाफट जल्दी जल्दी। SN1 का ऑर्डर क्या आता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। अब देखो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे करना है, बोलो क्लोरो कहाँ पे है, क्लोरो 2 पे है और ये 3 पे है, ठीक है, तो ये नहीं आएगा। यहाँ पे देखो ये भी 2 पे है, ये भी 2 पे है, ठीक है, तो ये आंसर करेक्ट आएगा। देखो कैसे, समझ में आ रहा है, मीन्स ब्रोमो भी 2 पे है और मिथाइल भी 2 पे है, 1 2 3, तो ये किसकी डिग्री कितनी आ गई, 3 डिग्री। तो एग्जाम के अंदर डायरेक्ट कैसे करना है, ऐसे डायरेक्ट करना है कि जहाँ पे ब्रोमीन है, ठीक है, वहीं पे कोई और ग्रुप करेक्टर होना चाहिए, तभी उसकी डिग्री इंक्रीज होगी। नहीं तो ये देखो यहाँ पे 2 पे है, यहाँ पे 3 पे है, तो ये 2 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये तो 1 डिग्री है, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी 2 डिग्री हो जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हारे पास ऑप्शन एक ही बचता है, डी करेक्ट। आगे देखो 29 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, नेमिंग्स है, ये तुम्हारा टेक्स्ट बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट दिया हुआ है, ठीक है, वहीं से क्वेश्चन है। देखो देखो यहाँ पे है इथॉक्सी और यहाँ पे है मिथाइल मिथाइल, तो यहाँ पे हम रूल फॉलो करेंगे, लोवेस्ट लोकेंट रूल, ठीक है। तो इसी यहीं से नंबरिंग चालू कर देंगे, ध्यान रखना, क्योंकि ईथर की प्रायोरिटी बहुत ही कम होती है, ठीक है। तो ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, तो देखो 1 1 1 1 डाई मिथाइल एक ही में दे रखा है, दिख रहा है, एक ही बार में खत्म। यदि तुम यहां से ईथर को लिस्ट नंबर दोगे तो गलत हो जाएगा, ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, बिकॉज लोवेस्ट लोकेंट रूल को फॉलो करेगा, जो भी तुम्हारा ईथर होता है उसका प्रायोरिटी बहुत ही कम होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गिव्स 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल विथ रिएक्शन मिथेनॉल। तो पहले इसको अपन ड्रॉ कर लेते हैं, देखो क्या बोल रहा है, प्रोपेन 1 ऑल, तो इस टाइप से प्रोपेन 1 पे ऑल और 2 पे, इस टाइप से बना लिया, ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। अब देखो यहां समझना, RMgX प्लस फॉर्मल्डिहाइड, इसको ऐड करने पे ये बन रहा है, तो तुम्हें बताना है कि R क्या होगा या फिर ये क्या होगा। सीन मैंने क्रिएट कर दिया है, ठीक है, इसका आंसर करना है। अब बताओ कैसे करेंगे, फटाफट। तो देखो बच्चों कंसेप्ट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कार्बन कितने बोलो, यहाँ पे है तुम्हारे पास केवल सिंगल कार्बन, ओनली सिंगल कार्बन है, मतलब ये वाला जो कार्बन है वो अल्कोहल से मिल जाएगा, किससे मिल जाएगा, अल्कोहल से। तो ये वाला पोर्शन यहाँ आ गया, तो ये क्या हो गया बताओ, ये हो गया तुम्हारा R, क्या हो गया ये R, समझ में आ रहा पॉइंट। तो ये पूरा का पूरा पोर्शन R हो गया। तो चलो R हमारे पास क्या है, एक कार्बन पे 2 मिथाइल है, ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये तो गलत है, डबल बॉन्ड नहीं आएगा, ये लीनियर है, ये भी गलत है, ठीक है। यहाँ पे देखो इस कार्बन पे एक मिथाइल यहाँ पे और एक मिथाइल यहाँ पे और MgBr, ये वाला करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट।
ये देखो ये वाला इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि यहीं तक खत्म हो गया ना, ये एक्स्ट्रा में आ गया, दिख रहा है, ये नहीं होना चाहिए था। समझ में आ रहा है? तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आए, तुम्हें ऐसी ट्रिक अप्लाई करना है। जो भी तुम्हारा यहाँ पे कंपाउंड गिवन है पहले उसको ड्रॉ कर लिया मैंने, और यहाँ पे क्या गिवन है, एक ही कार्बन गिवन है, तो एक कार्बन गिवन है तो इस कार्बन को अल्कोहल से जोड़ दो, बाकी जो पोर्शन बचेगा वो अल्कोहल का, जो जीआर का पोर्शन होगा। किसका पोर्शन होगा? जीआर का। क्वेश्चन नंबर 31, विच कंपाउंड हैविंग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ pKa, ठीक है, मैक्सिमम बोल रहा है, मीन्स एसिडिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू 1/pKa, मतलब तुम्हें चेक करना है लेस एसिडिक। क्या चेक करना है बच्चों? लेस एसिडिक, ठीक है। नाइट्रो ग्रुप कनेक्टेड है, बोलो नाइट्रो क्या करता है? नाइट्रो क्या करता है बोलो? एसिडिटी को इंक्रीज करता है। नाइट्रो जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग ग्रुप है, NO2, ठीक है। तो NO2 क्या करेगा? एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा, तो NO2 यहाँ पे भी है और NO2 यहाँ पे भी है, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे और आ जाएगा तुम्हारे पास केवल फिनॉल। समझ में आया? क्योंकि नाइट्रो ग्रुप के प्रेजेंस में क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है, तो जब एसिडिटी इंक्रीज होगी तो pKa क्या कर जाएगा? डिक्रीज। पर pKa यहाँ पे क्या बोल रहा है? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कब होगा? फिनॉल के केस में, ठीक है। चलो यहाँ पे एक कंसेप्ट सिखा रहा हूँ बच्चों, मैं बना रहा हूँ ऑर्डर ऑफ एसिडिटी का ऑर्डर बना रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा, वो आएगा पैरा आएगा, फिर ऑर्थो आएगा, फिर मेटा आएगा और फिर आएगा फिनॉल। ये याद कर लेना, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल एंड देन फिनॉल। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें तो पैरा के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है वो होता है इंटर, याद होगा तो इंटर। यहाँ पे क्या होता है? इंट्रा। इंटर वाला स्ट्रॉन्ग होता है, इंट्रा वाला वीक होता है, इसलिए पैरा जो होगा कैसा होगा? लेस वोलेटाइल होगा, और जो ऑर्थो होगा वो मोर वोलेटाइल होगा। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, विच रिएजेंट इज यूज्ड टू कन्वर्ट अल्काइल अल्कोहल टू प्रोपिनल। देखो अल्काइल अल्कोहल क्या होता है? इस टाइप से ये हमारे पास अल्काइल ग्रुप हो गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या कनेक्ट कर देना है तुमको? OH। इस एक मिनट, हाँ यहाँ पे कार्बन है ना, इस कार्बन से OH कनेक्टेड, इसको बोलते हैं अल्काइल। रिडक्शन करना है इसका और बनेगा इस टाइप से। प्रोपिनल का मीनिंग क्या होता है? कि 3 कार्बन होंगे और वहां पे अल्डिहाइड होगा और साथ में क्या होगा? दिख रहा है यहाँ पे P का मतलब डबल बॉन्ड, ठीक है, और नल का मतलब, अल का मतलब CHO। तो यहां से ये बन रहा है, बोलो अल्कोहल दिख रहा है यहाँ पे, अल्कोहल से क्या बन रहा है? अल्डिहाइड। तो क्या यूज करते हैं बताओ? सेलेक्टिव रिएजेंट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच इज PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। सेलेक्टिव है मतलब इसको अल्कोहल को अल्डिहाइड पे स्टॉप कर देगा, आगे एसिड में कन्वर्ट नहीं होने देगा, तो PCC इज द करेक्ट आंसर। ये तो खत्म है, ये नहीं यूज होगा। डाइवल क्या है बताओ? रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, तो ये गलत है वैसे ही। समझ में आ रहा है सभी को? देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट के मैंने नाम लिखवाए हुए हैं सभी लोगों को, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट के नाम एक बार लर्न कर लेना। क्वेश्चन नंबर 33, विच कंपाउंड गिव केनिजारो रिएक्शन। केनिजारो कौन सा देगा? तो केनिजारो के लिए क्या होना चाहिए? डू नॉट अल्फा H, ठीक है, अल्डिहाइड विथ डू नॉट हैव अल्फा H, ध्यान रखना, अल्डिहाइड होना चाहिए और अल्फा H नहीं होना चाहिए। चलो चेक करते हैं, देखो ये अल्फा, इसके पास H है, गलत, ये अल्फा, इसके पास H है, गलत, ये अल्फा है ना, इसका एडजेसेंट ग्रुप, मतलब जो अल्डिहाइड है उसका जो एडजेसेंट कार्बन होगा इसी को हम अल्फा बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा है, अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे चेक करो अल्फा, अल्फा पे हाइड्रोजन नहीं है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, केनिजारो देते हो, ठीक है। अल्डोल के लिए अल्फा H होना चाहिए, केनिजारो के लिए अल्फा H नहीं होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट, बाकी सब में है अल्फा H, ओके राइट, हाँ सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 34 देखो, विच कंपाउंड हैविंग मैक्सिमम एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग।
एसिडिक स्ट्रेंथ क्या बनाना है, मैक्सिमम बनाना है, ठीक है। तो देखो एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए क्या होना चाहिए, EWG होना चाहिए, विड्रोविंग होना चाहिए, नाइट्रो दिख रहा है, नाइट्रो, ये मिथॉक्सी है, मिथॉक्सी कैसा है, ये डोनर है, ठीक है, मिथॉक्सी डोनर है, ध्यान रखो, ये दे देगा, विड्रॉ नहीं करेगा, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। समझ में आ रहा पॉइंट सभी लोगों को। इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन जो भी विड्रॉ करते हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करता है, इंक्रीज करता है। और विड्रॉ में कौन कौन से आते हैं, देखो नाइट्रो आता है, ठीक है, CCl3 आता है, CF3 आता है, ये सब विड्रोविंग वाले हैं। CN आ जाएगा साइनाइड, ये भी विड्रोविंग होता है। बाकी जहाँ ऑक्सीजन आ जाए, नाइट्रोजन आ जाए, वो सब डोनर होते हैं, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है ना, देखो इसमें किसी के पास लोन पेयर नहीं है, इसलिए विड्रोविंग है। तो विड्रोविंग कनेक्ट होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा। सेकेंडरी अमाइन इज ऑब्टेन्ड बाय रिडक्शन ऑफ, सेकेंडरी अमाइन रिडक्शन करना है, देखो आइसोनाइट्राइल क्या होता है, NC होता है, ठीक है। तो जब इसको रिड्यूस करोगे तो क्या बनाएगा, बोलो, सेकेंडरी बनाएगा रिडक्शन पे, बिकॉज दोनों साइड से कनेक्टेड है ना, ये नाइट्राइल तो सिंगल साइड से कनेक्टेड है, इसका रिडक्शन करोगे तो क्या बनेगा, CnH2 बनेगा, ठीक है ना। नाइट्रो में भी क्या बनेगा, CnH2 बनेगा, अमाइड में भी क्या बनेगा, CnH2 बनेगा। तो ये सारे के सारे क्या देंगे, बोलो, ये सारे प्राइमरी देंगे, और ये क्या देगा, सेकेंडरी, ठीक है। तो आइसोनाइट्राइल बोल दो या फिर आइसोसाइनाइड बोल दो, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 36, हिंसबर्ग रिएजेंट डू नॉट रिएक्ट विथ अमाइन, बोलो। तो देखो हिंसबर्ग जो रिएजेंट है होता क्या है, पहले तो ये समझ लो, इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इसको बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट, ठीक है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। यहाँ पर हम क्या करते हैं, सेपरेशन, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शरी अमीन का सेपरेशन करते हैं। ये इससे रिएक्ट कर जाता है, ठीक है, टर्शरी से रिएक्शन नहीं करता है। तो नॉट रिएक्ट विद बोला हुआ है, तो ओनली टर्शरी अमाइन, टर्शरी से रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। चलो बच्चा पार्टी आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, विच प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। देखो बच्चों एनिलीन का यदि नाइट्रेशन कर दोगे, ठीक है, एनिलीन बेंजीन के खोपड़ी पे NH2 लगा दो, ठीक है, नाइट्रेशन करोगे NO2 यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे भी आएगा, ठीक है। इसमें मैंने तुम लोग को बताया हुआ है कि PMO याद रखो, क्या याद रखोगे, PMO, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, क्या याद रखना है, PMO, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। मीन्स पेरा वाला जो होगा इसका क्वांटिटी ज़्यादा होगा, फिर मेटा का होगा और फिर ऑर्थो का होगा। देखो तो बच्चों क्वेश्चन ये है कि जो एनिलीन है, एनिलीन जो है ना, ये ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग है, देखो इसके पास लोन पेयर है ना, तो ये ऑर्थो एंड पेरा है, ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग है ना। तो मेटा कैसे मिल रहा है, वो भी मेजर अमाउंट में मिल रहा है मेटा, ठीक है। इसका अमाउंट बताऊं तो इसका 51% कुछ होता है शायद, इसका 48% होगा, ठीक है, और ये 49 ले सकते हो, 49 और ये 2% होता है, देखो इस टाइप से होता है। तो 51, 49 और ये 2%। तो मेटा कैसे मिला बताओ फटाफट जल्दी, मेटा प्रोडक्ट कैसे मिलेगा, हाँ सब तो मिलेगा पर मेटा क्यों मिलेगा। एनिलीन जो है ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग है, तो ऑर्थोपेरा आना चाहिए था, बट मेटा क्यों आया, वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। मेटा क्यों आया, क्योंकि ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन, जैसे ही इसको तुम HCl या फिर H2SO4 से इसको दे दोगे ना, तो ये बनाएगा एनिलीनियम आयन, बेंजीन के खोपड़ी के ऊपर NH3 पॉजिटिव, और NH3 पॉजिटिव जो है ध्यान रखो इसके ऊपर प्लस आ चुका है, ये पागल हो चुका है, तो ये होता है मेटा डायरेक्टिंग, ठीक है। एनिलीनियम ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन, एनिलीनियम जो होता है मेटा डायरेक्टिंग होता है, ठीक है, इसलिए मेटा प्रोडक्ट भी यहाँ पे मिलने वाला है। ऑर्डर याद रख लेना PMO। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, कंसेप्ट को सीखते चलो। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है कि कार्बन मतलब सिक्स कार्बन होते हैं, किसके अंदर होते हैं, स्ट्रेट चेन में, ग्लूकोज के अंदर, ठीक है। तो जो भी तुम्हारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज को यदि हम HI से हीट करें तो क्या बनेगा, हेक्सेन बन जाएगा, तो हीटेड विथ HI हेक्सेन बन जाएगा, 6 कार्बन प्रूव हो जाएगा, ठीक है।
चलो ये वाला किसके लिए चेक करोगे बताओ फटाफट जल्दी। HCN के लिए कार्बोनिल, याद कर लेना। NH2OH के लिए मीन्स तुम्हें कार्बोनिल का टेस्टिंग करना हो, कार्बोनिल का टेस्टिंग करना हो ग्लूकोज के अंदर, तो क्या यूज़ करोगे, NH2OH या फिर HCN। और जब भी तुम्हें यूज़ करना, चेक करना है, अल्डिहाइड का टेस्टिंग करना हो, तो अल्डिहाइड के टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं हम Br2, ब्रोमीन वाटर। ठीक है, तो ये याद कर लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 39 पे मूव करते हैं। अल्फा एमिनो एसिड इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट भी है। कौन सा एमिनो एसिड जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो इसका आंसर ग्लाइसिन है। सबने पढ़ा हुआ है ग्लाइसिन, एक बार बना दे रहा हूं, देखो 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, ऊपर NH2 और नीचे COOH। समझ में आ रहा है, यही हमारा ग्लाइसिन है। देखो ये कार्बन है, दिस इज नॉट काइरल, नॉट काइरल, बिकॉज यहाँ पे 2 हाइड्रोजन सेम हो गए हैं। तो ग्लाइसिन जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, और नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 का मोनोमर भी है, याद होगा तो, एमिनो कैप्रोइक एसिड और ये खुद ग्लाइसिन। चलो क्वेश्चन नंबर 40 बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है। DNA विच बेसिस इज नॉट प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। कौन सा बेसिस में प्रेजेंट नहीं है, तो DNA का सबको पता है, बोलो DNA का AGCU, सॉरी AGCT, एंड RNA का AGCU। ठीक है, देखो मैंने लास्ट क्लास में गलती से बोल दिया था कि ये जो AG होता है इसमें सिंगल रिंग होता है, बट वो गलत था, इसमें 2 रिंग होते हैं। ठीक है, याद करना। और यहाँ पे CTU, ठीक है, CTU के अंदर सिंगल रिंग होता है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो सबको पता ही है। AG में बोलो फटाफट, AGCT, G C से कनेक्टेड होगा तो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और A T से कनेक्टेड होगा तो डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है बच्चों, चलो तो मिलते हैं अब कल 8 बजे वापस फिर से लाइव के अंदर गुस्सेट 2020 के साथ में। ठीक है, 2020 का पेपर लेके आऊँगा सॉल्यूशन के लिए, और चैप्टर वाइज भी मैं वीडियोस अभी अपलोड करने जा रहा हूँ बच्चों। चैप्टर वाइज जो भी एकदम शॉर्ट वीडियो बनाने वाला हूँ, और रिकॉर्डेड वीडियो बनाऊंगा मैं चैप्टर वाइज तुम्हारा एकदम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होंगे, एंड देन फिर क्वेश्चंस होंगे। वो क्वेश्चंस नए होंगे, ठीक है, NCERT के क्वेश्चंस होंगे, वो नहीं तुम्हारे एग्जाम्पलर से होंगे और नहीं तुम्हारा PYQ से होगा, तो न्यू क्वेश्चंस होंगे। तो शॉर्ट वीडियोस बनाने वाला हूँ चैप्टर वाइज। ठीक है, तो उसको भी ढंग से एक बार रिवाइज कर लेना अच्छी तरह से। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं कल 8 बजे। ठीक है।